नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी खुले में मांस और मदिरा बिकने को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध शुरू हो चुका है, जिसके तहत राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद हवा महल विधायक ने चेतावनी देते हुए खुले में मांस मदिरा बिकने को लेकर बड़ा विरोध जताया था। वहीं अब अलवर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठनों ने इस बात को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ अवैध तरीके से मांस और मदिरा बिक रही है, बल्कि गौ मांस तक बिक रहा है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष ने मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश सिंह तंवर को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए अलवर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम अवैध रूप से बिक रहे मांस और मदिरा पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि शहर के मीट मार्केट, 200 फुट रोड, स्टेशन रोड, इंदिरा गांधी स्टेडियम, कृषि उपज मंडी के पास, विभिन्न चौराहों पर बने मंदिरों के पास मांस मदिरा सहित गौ मांस बेचा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने 7 दिवस में कोई कार्रवाई नहीं की तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन कर अवैध मांस मदिरा और बूचड़खानों को बंद करवाएगा। आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के सारे कार्यकर्ता इसलिए इकट्ठे हुए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस के राज में भी हमने 1-2 बार 3 बार ज्ञापन दिया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब हमें भरोसा है कि शायद हमारी बातों पर सरकार ध्यान दे, यहाँ के कलेक्टर साहब ध्यान दें, यहाँ के एसपी साहब ध्यान दें। मांस मच्छी खुलेआम बिक रही हैं, खुलेआम गौ मांस बिक रहा है, खुलेआम मदिरा की दुकानें खुल रही हैं। पक्की दुकानों के अंदर कुछ नहीं बिकता, जो कुछ बिकता है रोड पे बिकता है। सरेआम नुमाइश करके बेचा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी विश्व हिंदू परिषद पुरजोर विरोध करता है। अगर 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि आप देखिए एमपी देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, वहां पर भी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से हुई है। तो विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि तुरंत प्रभाव से सारी दुकानें अवैध जो बंद है, बूचड़खाने जो चालू है, उनको बंद किया जाए। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रोड पे आएगा, डंडों के साथ आएगा और उनकी दुकानें बंद कराएगा, और जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय की होगी। अलवर में 200 फुट रोड पे, रेलवे स्टेशन पे, हनुमान चौराहे पे, मंडी मोड़ पे 200 फुट रोड, टोटल ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मांस की बिक्री नहीं हो रही। और जगह जगह पर, और सबसे बड़ी बात, 100-150 मीटर के दायरे में मंदिर भी वहीं पर है, बच्चों के स्कूल वहीं पर है, महिलाओं के स्कूल वहीं पर है। उसके बावजूद प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अब तक जो बैठा था वो जाग जाए, इसी में उनकी भलाई है। अभी तक खुले हुए थे तो पहले तो कार्रवाई नहीं की गई। पहले हम कम से कम 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन चूंकि कुछ नकारात्मक सिस्टम के लोग भी होते हैं, अब हमें पूरा विश्वास है कि ये काम होगा, और नहीं होगा तो फिर हम सक्षम है काम कराने के लिए। अलवर जिले में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसड़ावत मोड़ पर दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने 33,000 रुपए की लूट हो गई। यहां बाइक पर आए 2 बदमाश देसी कट्टा दिखाकर एजेंट से रकम ले गए। लूट के इस मामले में सोनाटा फाइनेंस कंपनी के एजेंट राहुल ने मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार 18 दिसंबर को शाम करीब 4 बजे भैंसड़ावत मोड़ के पास बाइक पर 2 बदमाश आए, जिन्होंने उसे रोक लिया। एक बदमाश ने उसकी कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया। इसके बाद दूसरे बदमाश ने उसके बैग में रखे 33,650 रुपये निकाल लिए। इसके अलावा बैग में जरूरी कागजात थे, जिन्हें भी बदमाश लूट ले गए। घटना के बाद से पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन बदमाशों का अभी तक पता नहीं चला है। धौलपुर निवासी राहुल ने बताया कि सोनाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गोविंदगढ़ में जालू की रोड रेलवे फाटक रामबास में ऑफिस है। इस कंपनी की ओर से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए समूह के रूप में ऋण दिया जाता है। इसके बाद उसके द्वारा ऋण की रिकवरी की जाती है। ये हमारा स्टाफ था राहुल कुमार। लास्ट कलेक्शन इसका झिपटेड़ी से आ रहा था शिमला रोड पे। वहाँ पे बाइक सवार 2 बंदे पीछे से आए नगर की तरफ से, तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, तो देसी कट्टा उसके सर पे रखकर 33,650 की राशि लूट ली गई। तो इस मामले में आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ, FIR कराई थी कल शाम को जी। अभी उसके लिए दोबारा बुलाया सर ने। और बुलाया आपको? ये जैसे अभी आप बता रहे हैं कि कलेक्शन करके आ रहे थे, तो और भी कोई घटना घटी, मतलब कोई चोट वगैरह आई है कर्मचारी के? और कुछ नहीं है, केवल कट्टा लगा के राशि लूटी है? लगा के बैग ले गए। कितने बजे की घटना है ये? शाम को 3-3:30 बजे की घटना है। 3-3:30 बजे की। इसका कलेक्शन करके आ रहा था बेसलापुर मोड़ पर पीपल के पास। मेरे पास आके कंधे पे हाथ रखा, तुरंत बोला कौन है कौन है कौन है। तुरंत उसने मेरे छाती पे कट्टा रख दिया। दूसरे वाले ने उसने मेरे पीछे से बैग छीनकर दोनों भाग गए। जैसे उधर से आए थे उधर ही तरफ लौट के चले गए। अच्छा, दोनों किससे आए थे? बाइक से आए थे? बाइक स्प्लेंडर बाइक थी ब्लैक कलर की, उस पर नंबर प्लेट कुछ नहीं लगा था।
तो नंबर ढकरा के थे? लग रहा ही नहीं था उस पर, बाइक पर प्लेट नहीं लग रही। अच्छा, उन्होंने चेहरे पे कोई मास्क लगा रखा था? मुखलर बांध रहा था ब्लैक ब्लैक। दोनों ब्लैक कलर का। हाँ जी। कितने बजे घटना है? 3 बजे की। दोपहर 3 बजे की। हाँ जी। कलेक्शन कितना था आपके पास? 33,650। तो आप वहाँ रुके थे, आपको रोका था? नहीं रुका नहीं था, मैं आ रहा था। नहीं, फिर आपको रोका था या कैसे? मेरे कंधे पे हाथ रखा, एकदम गाड़ी 60-50 की स्पीड में गाड़ी चलते गाड़ी। अलवर में सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मीणा ने बताया कि 6 अगस्त 2021 को जाजोर का बास निवासी परिवादी कृष्ण यादव ने घर के बाहर से ट्रैक्टर चोरी किए जाने का प्रकरण थाने पर दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को चिन्हित किया। पुलिस ने इस मामले में पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घटना में शामिल मुख्य आरोपी यूसुफ घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस तंत्र से मिले इनपुट पर फिरोजपुर निवासी आरोपी यूसुफ पुत्र याकूब मे को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में ट्रैक्टर को पूर्व में बरामद कर लिया था। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर उसे न्यायालय में पेश करेगी। जी सर, क्या मामला है? दिनांक 6/8/2021 को परिवादी कृष्ण यादव निवासी जाजौर वास ने ट्रैक्टर चोरी किए जाने का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें आज आरोपी यूसुफ पुत्र याकूब मेव निवासी फिरोजपुर नमक को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में पूर्व में भी एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, ट्रैक्टर बरामद किया जा चुका है। उक्त आरोपी को आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। सर, पूर्व में भी कोई मुकदमे है केस के खिलाफ? यहाँ पे कोई अभी तो कोई मुकदमे नहीं है, लेकिन वहां से जानकारी की जा रही है। आज इसको गिरफ्तार किया। अलवर में पोक्सो अदालत नंबर 1 ने दुष्कर्म कर गर्भवती के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पीड़िता के सगे चाचा को 20 साल की सजा और 40,500 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी सरकारी पटवारी है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि अलवर जिले के टहला पुलिस थाना अंतर्गत 7 सितंबर 2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि 16 वर्षीय पीड़िता के पेट में दर्द होने पर उसकी मां उसे अस्पताल लेकर गई, जहां जांच के दौरान यह पता चला कि पीड़िता गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारा घटनाक्रम बता दिया। पीड़िता का पिता बाहर काम करता था और मां गांव में ही काम करती थी। पीड़िता घर में ही रहती थी। आरोपी के सगा चाचा होने के कारण घर में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। इसका मुकदमा टहला पुलिस थाने में दर्ज कराया गया, जिसमें बताया गया कि पीड़िता का सगा चाचा जो पटवारी है उसे डरा धमका कर आए दिन दुष्कर्म करता था, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। अदालत के आदेश पर पीड़िता का गर्भपात कराया गया। इस मामले में पहले पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी इसके बाद से ही जेल में चल रहा था। इस संबंध में पुलिस ने चालान पेश किया, जिसमें 14 गवाह पेश किए गए। मुलजिम पक्ष ने अपने पक्ष में 3 गवाह पेश किए। पोक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने इस मामले में आरोपी पटवारी को 20 साल की सजा और 40,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। को 20 साल की सजा और 40,000 रुपये 500 जुर्माने से दंडित किया है। तो क्या जेल में चल रहा था? क्या मुलजिम की जमानत ट्रायल के दौरान हुई नहीं। आज तक भी मुलजिम जेल में ही है, जिसकी जमानत माननीय न्यायालय में विशिष्ट न्यायाधीश के यहाँ से भी खारिज हो चुकी है और हाई कोर्ट से राजस्थान उच्च न्यायालय से भी जमानत खारिज हो चुकी है। उसके पश्चात ड्यूरिंग ट्रायल में बेल नहीं मिली और जेल के रहते ही अंदर आज ये अहम फैसला आया है। पीड़िता ने जो है वो बताया था कि भी इन्होंने किया है। पीड़िता ने बताया कि मेरा जो सगा चाचा है ये, और वहीं इसकी माँ है जो बाहर काम पे जाती थी। पिता भी बाहर काम करते थे, तो उसका मुख्य का फायदा उठाकर डरा धमका कर काफी समय से ये उसके साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद जब पेरेंट्स को पता चला तो टहला थाना में FIR लॉन्च कराई गई और जिसका आज अहम फैसला आया है। अलवर में जिंदोले की घाटी सुरंग के पास सीमेंट से भरे ट्रॉले, बाइक और बोलेरो कार में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद तीनों वाहन रोड से नीचे गहरी खाई में गिर गए। इस घटना में सीमेंट से भरा ट्रोला बोलेरो कार पर गिर गया, जिससे बोलेरो कार में सवार विद्युत प्रसारण निगम की टीम के अधिकारी और कर्मचारी दब गए। हादसे में बोलेरो में सवार 5 में से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में बिजली निगम के AEN SK अरोड़ा, टेक्नीशियन नटवर और रविंद्र शर्मा और ड्राइवर बाबूलाल की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार JEN राजेश गुजर
बोलेरो में सवार रेडियो मैकेनिक मगन चंद मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद चारों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं एक मैकेनिक की हालत गंभीर है। अभी वाहनों के नीचे मलबे को हटाकर जांच की जा रही है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने रोड पर सीमेंट के कट्टे रखकर जाम लगा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो कार में अलवर बिजली विभाग की टीम थी। यह टीम अलवर शहर के काली मोरी इलाके से रवाना हुई थी। टीम में निमराना निवासी JEN राजेश कुमार और मैकेनिक मगन घायल हैं, जिन्हें अलवर जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि JEN राजेश गुजर बाइक पर थे। बाइक भी ट्रोले की चपेट में आ गई और वे भी घायल हो गए। इस हादसे में बोलेरो कार और बाइक ट्रोला के नीचे दब गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दबे हुए लोगों को निकालने में मशक्कत की और पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद मौके पर JCB बुलाई गई और रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। मौके पर घायलों को बचाने में जुटे लोगों ने बताया कि 5 लोग बोलेरो में सवार थे। एक युवक टायर के नीचे दबा दिख रहा था। वहीं ट्राले में सवार लोग बच गए। लोगों ने बताया कि ट्रोला सीमेंट से ओवरलोड भरा हुआ था। अलवर साइड से बोलेरो आ रही थी और मुंडावर साइड से ट्रोला आ रहा था। आमे सामने भिड़न हुई। बोलेरो पीछे पटवारी साहब था, वो बोलेरो पीछे था, वो भी साथ चला गया। उसका तो पैर टूट गया। वो ट्रोले एक टायर के नीचे दब गया था और ये बोलेरो तो बिल्कुल ही जैसे गाड़ी पलटी है इसके नीचे ही दब गई बोलेरो। तो फिर कब की घटना है ये 1-1.5 घंटा पहले। कितने लोग दबे वहाँ पे? 5 गाड़ी बोलेरो में थे। 5 बोलेरो में थे लोग थे, वो 5 दब गए। फिर किसकी सहायता से यहाँ पे आए? एम्बुलेंस पहुँच गई वहाँ पे? एम्बुलेंस टाइम पे पहुँच गई थी। पुलिस की गाड़ी भी, RTO की गाड़ी भी थी वहाँ पर। हमारे गांव वाले भी बहुत थे निकालने वाले वहाँ पर। दबने वाले लोगों को किसने निकाला था? गांव वालों ने। JCB आ गई थी, क्रेन भी बुला ली थी मौके पर। तो JCB आई थी वहाँ। अब हादसा इतना बुरा हुआ है, साफ देखने लायक नहीं था। क्या लगता है कौन कितने लोग बचे हुए थे? आप जो निकाले हमने भाई वो निकाले थे ना, वो बोलेरो में, और वो जो पटवारी साहब था वो भी बचा हुआ था। बोलेरो में जो बंदे थे वो भी बचे हुए, भी उनकी भी सांस चल रही थी। कितने लोग थे टोटल? टोटल 5 थे गाड़ी में। गाड़ी में 5 थे। एक मोटरसाइकिल वाला था। सवाई माधोपुर जिले के खंडार कस्बा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक भालू के आ जाने से हड़कंप मच गया, जिसे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इसके बाद भालू के आने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू की ट्रैकिंग करने के बाद मशक्कत और सूझबूझ के बाद भालू को ट्रैकुलाइज किया। ट्रैकुलाइज करने के पश्चात वन विभाग की टीम ने भालू को पकड़ा। भालू के आने की सूचना पाकर कस्बे में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए खंडार थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया। वहीं वन विभाग की टीम ने भालू को आबादी क्षेत्र से निकालकर रणथंभौर नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ दिया। राजस्थान में भाजपा की सरकार और CM पद की घोषणा की शपथ लेने के बाद सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर धन्यवाद रैली निकाल जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में डी जिले की नगर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक जवाहर सिंह ने नगर में पैदल निकलकर हाथ जोड़कर लोगों का आभार प्रकट किया। इस दौरान कस्बे वासियों ने विधायक जवाहर सिंह का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। वहीं नगर पालिका की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान विधायक सिंह का माला और साफा चांदी का मुकुट पहनाकर सभी पार्षदों और अध्यक्ष द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने समस्याओं को लेकर विधायक को एक पर्ची सौंपी। इस पर्ची को लेकर विधायक जवाहर सिंह ने कहा कि इस पर्ची की वे लेमिनेशन कराकर रखेंगे। इस पर्ची में नगर पालिका अध्यक्ष रामावतार ने कई विधायक ने सभी मुद्दों को सुनते हुए कहा कि क्षेत्र के अंदर जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। अगर कोई कर्मचारी जनता के और अन्य कार्यों में लापरवाही कमीशन खोरी करता है तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र के मुंडिया रोड, सीकरी मार्ग और नंदबई मार्ग पर जल्द ही गो रक्षक चौकियां खोली जाएंगी, जिससे गो तस्करों पर अंकुश लगेगा। एक बात और जोरदार कहिए जो गले उतरनी चाहिए सबके। उन्होंने लिखा है कि कमीशनबाजी बंद करें। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आपके भी यही विचार है। मेरे हाथ की पर्ची नहीं है, मैं इसको लेमिनेशन करा के रखूंगा। मैंने चेयरमैन साहब को शायद चुनाव जीतने के 5-7 दिन 6-7 दिन तो इनकी बधाई नहीं आई कि वो गम में थे।
उसके बाद जो मेरे पुराने मित्र हैं, मेरी इनकी मित्रता करीब 25 साल पुरानी है। फिर इनकी जब बधाई आई तो मैंने इनको कहा, मैं जो आज कह रहा हूं कि चाहे आप किसी भी दल में हैं, लेकिन नगर पालिका में एक टेंडर की जब प्रतिस्पर्धा होती है तो लोग उसको गुलो डालते हैं। समझ गए होंगे आप? जेईएम ने एस्टीमेट बनाया 1 लाख का और ठेकेदार ने टेंडर डाला 60,000 का। अब फिर उसमें जो व्यवस्थाएं है वो भी और काम भी पूरा। तो इन्होंने अच्छी सोच के कहा है। मैंने इनको कहा था कि आप ठेकेदारों की मीटिंग बुला के कह दो कि नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी आपसे प्रेशर में ला करके रिश्वत मांगता है तो चेयरमैन को बताएं, विधायक को बताएं, जनता को बताएं। दौसा से भरतपुर जाते समय सिकराय विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सादगी का परिचय दिया। वे यहां सड़क किनारे पर एक चाय की दुकान पर रुके और आते ही चाय के कलर को छूकर बोले, चाय बना। इसके बाद मुंशी चाय वाला मुख्यमंत्री के लिए फीकी चाय बनाने लगा। इसके बाद मुख्यमंत्री उठकर चाय वाले के पास जाकर खड़े हो गए और वे चाय बनाते नजर आए। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर महादेव होटल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर जाते समय सामान्य आदमी की तरह चाय की चुस्की लेने का अंदाज लोगों को खूब भाया। चाय बनने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को भी चाय पिलाई। सूबे के मुखिया को अचानक अपनी दुकान पर आते देख चाय वाला आश्चर्यचकित रह गया। मुंशी चाय वाला मुख्यमंत्री की इस तरह की सादगी को देखकर गदगद हो गया। चाय वाले ने कहा कि जिस तरह भगवान राम शबरी के बेर खाने खुद गए थे, बिल्कुल उसी तरह मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं। उसके अच्छे भाग्य थे जो उसे मुख्यमंत्री के दर्शन हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने खुद पीकी चाय पी और मौजूद कार्यकर्ताओं को मीठी चाय पिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चाय वाले को 500 रुपये दिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा के वर्तमान विधायक विक्रम बंसीवाल के बारे में लोगों से जानकारी भी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चाय वाले को हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपने सफर को आगे चल दिए। हाँ जी, सब चाय पी है हमारे यहाँ पे और बढ़िया दर्शन हो गए मुख्यमंत्री जी के पास में। भाई जाने से नहीं होता है, यहाँ घर आके मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया वो किया और अच्छा सम्मान दिया। हमने उनको लिए चाय बनाई, उन्होंने बोला कि तुम्हें चाय बनाओ, उनको अभी बनाते हैं सर, उसके लिए चाय बनाई और फिर उन्होंने हमको धन्यवाद दिया और फिर बोला कि ठीक है सर। आते ही क्या किया था उन्होंने? आते ही कुल्हड़ के हाथ लगाया, कुल्हड़ से उठाया और इसे बोला कि इसमें चाय बनाओ, फीकी पीऊँगा मैं। तो उसको फीकी चाय 4, 5, 7 आदमी फीकी पी और उन्होंने सबने मीठा डाल के दिया और बढ़िया वो किया। फिर यहाँ पे बैठ गए 15-20 मिनट तक रुके यहाँ पे। तो हमने की भाई गरीब आदमियों की तो भगवान भी सुनता है, वैसे मुझे आ गए तो हम भी यही चाहते थे। सबरी के पास भगवान आए थे, राम आए थे स्वयं वो झूपड़ी में, इसलिए हमारे भाग बढ़िया थे। ये आज सीएम के दर्शन हो गए, हमको यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में जालूकी रोड बस स्टैंड स्थित एक दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोरों ने रात में बगल की दुकान से चढ़कर छत के गेट पर लगे ताले को तोड़कर दुकान में प्रवेश किया, जहां दुकान के गल्ले में रखे 50,400 रुपये कीमती कॉपर वायर सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान दुकान से सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर मशीन भी ले गए। इसे लेकर अरुण आयरन मशीनरी के मालिक अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि जब वह सुबह दुकान पर आया तो उसे गल्ले की रैंक खुली मिली, जिसमें रखे 50,400 रुपये गायब मिले। वहीं सीसीटीवी कैमरों की डोरी टूटी मिली और कैमरे की डीवीआर भी गायब थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैं सुबह आया, दुकान का मैंने लॉक खोले, अंदर आया दुकान के अंदर तो मेरे को ये रैक मेरी ऊपर रखी पाई है, तीनों रैकों का लॉक टूटे पाए हैं, उनमें लगभग 50-60 हज़ार रुपये थे। और फिर मैं अंदर गए, अंदर जाके ऊपर देखा, ऊपर से वो आए और दोनों लॉक तोड़े। तोड़ने के बाद जब मैंने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस वाले आए और ये डीवीआर भी ले गए मेरे, और पुलिस वाले देख के नहीं और गए। अभी प्रारंभिक चोरी लगभग कितने रुपए की चोरी हुई है दुकान में? लगभग अभी तो लगभग कैश का पता लगा है, सामान का भी देखने के बाद ही पता लगेगा कितने रुपए का चोरी हुआ है। हाँ, सामान। इस संबंध में रिपोर्ट दी है थाने में? भी नहीं दी आप? अभी रिपोर्ट देंगे, अब जाऊंगा, अभी तो खाली उनको सूचना दी है। शुभ नाम क्या? अशोक गुप्ता। दुकान की फर्म का नाम क्या?
अरुण आयरन एंड मशीनरी स्टोर। रैणी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में तापमान में 11 से 12 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वहीं धूप खिलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली है, जिससे किसान फसलों की सिंचाई करने में जुटे हैं। क्षेत्र में सर्दी का उतार चढ़ाव बरकरार बना हुआ है। उत्तरी हवाओं के चलने से लोगों को कपकपी छूटी हुई है। दिन के समय धूप खिलने से हल्की राहत मिली है। यहाँ मंगलवार सुबह से ही ठंडी हवाओं का दौर जारी है। रैणी के आदुका, झाकड़ा, माचाड़ी, पिनान, गढ़ी सवाई राम कस्बे सहित क्षेत्र में आम दिनों की तुलना में हवा के चलने से ओस में कमी देखी गई। वहीं रात के समय कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। किसान सर्दी से बचने के लिए फसलों की सिंचाई करने में जुटे हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। धौलपुर में NDPS एक्ट मामले में जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि 28 मार्च 2019 को कोतवाली थाना पुलिस ने हाईवे पर एक ट्रक को पकड़ा था, जिसकी तलाशी में 2-2 किलो के 91 पैकेटों में कुल 182 किलो गांजा मिला था। ट्रक में गांजा मिलने पर पुलिस ने ट्रक में सवार चतुर सिंह पुत्र राम स्वरूप निवासी नंदभई भरतपुर और ओम प्रकाश पुत्र कैलाश चंद्र यादव निवासी अलवर को गिरफ्तार कर लिया था। लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में 14 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के दौरान ही चतुर सिंह की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने दूसरे आरोपी के खिलाफ सुनवाई जारी रखी, जिसमें जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र ने NDPS को लेकर ओम प्रकाश पुत्र कैलाश चंद्र को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सीमा जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय धौलपुर द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। प्रकरण कुछ इस प्रकार से 23/8/2019 को SHO कोतवाली रमेश तंवर जी को सूचना मिली कि एक ट्रक ग्वालियर की तरफ से आगरा की तरफ जा रहा है, जिसमें गांजे होने की सूचना है। इस सूचना पर SHO सागरपाड़ा पहुंचे। सागरपाड़ा पहुंचने के बाद तत्काल उस समय ट्रक नंबर RJ HR 74-4435 ट्रक आता हुआ देखा। संदिग्ध अवस्थाओं से रोकने पर उसकी तलाशी ली गई। तो तलाशी जब ली गई तो उसमें करीब 182 किलोग्राम गांजा, जिसमें 51 पैकेट थे, कुल 2-2 किलो के प्रत्येक पैकेट थे, गांजा होना पाया गया। इस प्रकरण में मुलजमान को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के बाद में न्यायालय में चालान पेश हुआ। दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और मुलजिम इसमें चतर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी नदवई जिला भरतपुर, दूसरा मुलजिम ओम प्रकाश उर्फ ओमी पुत्र कैलाश चंद जाति यादव निवासी मालाखेड़ा अलवर को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ चालान पेश किए गए। अदालत में दोनों के खिलाफ प्रकरण चल रहा था। उसी दौरान चतर सिंह गुर्जर की दौरान अन्वेषा मृत्यु हो गई। न्यायालय में कुल प्रदर्शित कराए गए हमारे द्वारा 22 डॉक्यूमेंट दस्तावेज किए गए, जिसमें न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र जी ने आज सजा सुनाते हुए मुलजिम ओम प्रकाश को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगत है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में नई दिल्ली की उम्मीद कैंसर सोसाइटी और दिल्ली गोल्डन लायंस क्लब की भूतपूर्व अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता ललिता राख्यान सहित सभी क्लब मेंबर्स ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भुजा में अनेक सामाजिक कार्य किए। इस दौरान सभी बच्चों की स्कूल ड्रेस, बैग्स, गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। वहीं विद्यालय में 2 कमरों के निर्माण का शिलान्यास किया गया। यह कार्यक्रम विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन सुमिता सैनी, लायंस मेंबर्स मंजू सूद, नीलम खन्ना, सुमन मल्होत्रा, नीलम पुरी, जया शशि ढीगरा, रंजना, हेमंत चड्डा, रोमेश मिश्रा, सत्यनारायण सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक कुलदीप धनखड़ ने विद्यालय परिसर में कमरे निर्माण की घोषणा की। वहीं श्री कुंदूनाथ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट के सचिव अजय कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजगढ़ के सकट कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर पर मंगलवार को सखी मंडल द्वारा भजन कीर्तन किया गया। निरंजन जयमन ने बताया कि भजन कीर्तन कार्यक्रम के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने हनुमान जी, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण, शिव जी सहित माता के भजनों की मधुर प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान कई महिला श्रद्धालु थिरकती हुई नजर आई। इस मौके पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर
श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर पुष्पा जैमन, गीता पारिक, सोनिया जैमन, किरण जैमन, गौरव जैमन, गोपाल लाटा, प्रदीप हरियाणा, ओमी सैनी, हरिशंकर, बाबूलाल चौबे, गोपाल पांचाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रैणी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाईराम कस्बे में बावड़ी वाले हनुमान मंदिर के पास बनी बावड़ी, जो कभी कस्बे और आसपास के लोगों को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाती थी, लेकिन उसकी दुर्दशा देखकर हर एक व्यक्ति का मन व्यथित होता था। वहीं अब इसकी बदलती सूरत से लोग खुश हैं, साथ ही ये चर्चा का विषय बनी हुई है। हनुमान मंदिर के महंत स्वर्गीय रामदास महाराज के देहावसान के बाद उनकी गद्दी पर आसीन हुए सेवादास महाराज की प्रेरणा से बावड़ी की साफ सफाई, रंगाई पुताई सहित जीर्णोद्धार कराया गया है। महंत सेवादास बताते हैं कि यहाँ से लगभग 10 ट्रॉली कचरा निकलवा कर सफाई करवाई गई है। वहीं कस्बे वासियों के आर्थिक और शारीरिक सहयोग से इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। इसके सौंदर्यीकरण में गोविंदा गुजर, दीपक मंगल, पंकज गोयल, विष्णु गुजर, रामेश्वर दयाल, मास्टर अशोक खंडेलवाल, कमलेश ठाकुरिया, नवीन बंसल, जितेंद्र बंसल, ब्रज बिहारी गुजर, मोती मिस्त्री, रामावतार खंडेलवाल, महेश गोयल, राजेश नदेड़िया, पप्पी मीणा सहित अनेक लोगों ने सहयोग किया। उल्लेखनीय है कि 1803 विक्रमी में ठाकुर सवाईराम में गढ़ी सवाईराम गांव की स्थापना के समय बावड़ी, खारा कुआ तथा सिटी पैलेस का मुहूर्त भी एक ही समय करवाया था। चैनल खबर तक संवाददाता को यह जानकारी राजेश राठौड़ द्वारा दी गई। टोडा भीम में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर प्रवास पर जाते समय स्वागत किया। इस दौरान पाटोली मोड़ पर टोडा भीम शहर मंडल अध्यक्ष रवीना प्रेमराज, करौली विधायक दर्शन सिंह गुजर, सपोटरा विधायक हंसराज बालोती, विधायक प्रत्याशी रामनिवास मीणा, पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को चंदन तिलक लगाकर और श्री राम दुपट्टा भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर रवीना प्रेमराज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, भरतपुर प्रभारी गोवर्धन सिंह जादौन, रमेश मीणा, शेर सिंह, ममता मीणा, शीला मीणा, सोनू बना सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए कहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कठुमर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा खेड़ली मोड़ पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले भरतपुर जा रहे थे। इस दौरान कठुमर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खेड़ली मोड़ पहुंचे, जहां पर उनका 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान खेड़ली नगर पालिका अध्यक्ष संजय घीजगढ़िया, नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा, अलवर भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अनेक कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। रामगढ़ एसीजेएम कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह का प्रमोशन होने पर तबादला हो गया। इस मौके पर रामगढ़ बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान बार अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का साफा बांधकर और माला पहनाकर सम्मान किया। बार एसोसिएशन अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कितनी ही कठिन परिस्थितियां रही हों, लेकिन इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रही है। राजगढ़ कस्बे की राजकीय महाविद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के तहत मंगलवार को चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने बताया कि महिला वर्ग की प्रतियोगिता में सेजल, नीलक्षी और मुस्कान मीणा विजेता रही। इसके बाद डॉक्टर आंचल मीणा द्वारा बौद्धिक क्षेत्र में स्वयं सेवकों को बेहतर भविष्य निर्माण के बारे में बताया गया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए बेहतर रणनीति के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए। इस दौरान स्वयं सेवकों ने माय भारत ऐप के युवा पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान 200 से अधिक स्वयं सेवकों ने अपना पंजीकरण भी किया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रतिराम जाटव, राकेश कुमार मीणा, टीकम चंद मीणा, डॉक्टर भगत सिंह सहित स्वयं सेवक उपस्थित रहे। खैरतर नगर परिषद में पानी की विकराल समस्या को लेकर आमजन में आक्रोश बना हुआ है। यहाँ के वार्ड नंबर 35, 34, 29, 28 में पानी की समस्या बनी हुई है। गौरतलब है कि वर्तमान में पानी की सप्लाई 4 से 5 दिन में हो रही है। अगर सर्दियों में यह हाल है तो गर्मियों में क्या हाल होगा। वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही से भी लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कर्मचारियों द्वारा कहीं अधिक पानी की सप्लाई देने और कहीं कम देने से लोगों को पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं मिल पाती है। पानी की समस्या को लेकर समय समय पर नेताओं द्वारा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इसका समाधान नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत संगठन के प्रदेश प्रभारी रवि दासवानी ने जिला प्रशासन से पेयजल समस्या के समाधान की मांग की है।
राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के धमरेड़ में हरेंद्र यादव की लंबी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को सर्व समाज के मानवतावादी कार्यकर्ताओं ने आर्थिक संबल प्रदान किया है। सर्व समाज हेल्प टीम के संयोजक प्रकाश भावलान और राम सिंह बड़ला ने बताया कि हरेंद्र यादव का परिवार बहुत ही गरीब था, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई। वहीं हरेंद्र की मृत्यु के बाद मां राजंती एवं बहन अनाथ हो गई, जिससे मां बेटी के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई। इस खबर को सोशल मीडिया पर सुनकर स्थानीय ग्रामवासी और सर्व समाज के सदस्यों ने आर्थिक सहायता के लिए एक मिशन हरेंद्र यादव धमरेड़ चलाया गया, जिसमें लगभग 600 सहयोगकर्ताओं के सहयोग करने के बाद 4,25,000 रुपये की राशि एकत्रित हुई, जिसे 17 दिसंबर को सर्व समाज हेल्प टीम के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने हरेंद्र के नाम पर एक फलदार पेड़ लगाकर हरेंद्र की छाया प्रति पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने इस राशि को 17 दिसंबर को सर्व समाज हेल्प टीम के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने सौंप दिया। इस मौके पर हरेंद्र के नाम पर एक फलदार पेड़ लगाकर हरेंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस राशि में से 4 लाख रुपए की राशि को पीड़ित परिवार के नाम एफडी कराने का निर्णय लिया गया। वहीं शेष बची राशि 25,000 रुपये हरेंद्र की माता राजंती देवी को घर खर्च के लिए सौंप दिए। मिशन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी सहयोग कार्यकर्ताओं को सर्व समाज हेल्प टीम के वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र मीणा और ग्रामवासियों ने आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। इस मिशन में सदस्यों ने सक्रिय होकर सहयोग किया और सहयोग करवाया। भरतपुर जिले की कामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी और पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भरतपुर जाते समय कमालपुरा पर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नौक्षम चौधरी का शाल उड़ाकर और मालाओं से स्वागत किया। इस सम्मान से विधायक नौक्षम चौधरी अभिभूत नजर आए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को हमेशा उनके सम्मान में हर समय खड़े रहने का भरोसा दिलाया। रैनी के हाथोज गांव निवासी एक पशुपालक के बाड़े से पशु चोरी हो गए। जब पशुपालक पिकअप की आवाज़ सुनकर बाहर आया तो चोर भाग गए, लेकिन चोर तब तक 3 बकरी पिकअप में भर चुके थे। हाथोज निवासी झम्मन लाल ने रिपोर्ट दी है कि अज्ञात चोर उसके घर के बाहर बाड़े के पास पहुंचे और 3 बकरियों को पिकअप में डाल दिया। जब वह घर से बाहर आया तो चोर पिकअप लेकर भाग गए। इसके बाद उसने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन चोर हाथ नहीं आए। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चला है। रहने वाला हूँ और मेरी पाटोल मेन रोड के सार रही, जिसमें के पीछा से दीवार फोड़कर और बकरियों को 9 बकरी ही मेरे पास, इनमें सबल को काट लेगा और पिकअप लगा रखी 200 मीटर दूर। मान ले जा बकरी को भरी, जब मैं बकरी पुकारने के कारण एकदम मोह चेत हो गया। चेत होने से मैं भाग्यो बकरी चोर लेगा। जब पिकअप का आगे भागे खड़े हुए तो मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी। फिर मैं साइड में हो गया तो एक मोटरसाइकिल और जो भागी तो उसका भी नंबर RJ02 था, RS 1664 और जो उस पर 2 सवार थे। अब ये पता नहीं कहाँ पिकअप लेर भागा, जिसमें तो 3 बकरी लेके निकल गए और 6 खोज मेरे पास रह गए। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।